रेडी। सुप्रभात, मैं दुर्गेश नंदन सिन्हा, सरस्वती विद्या मंदिर सीडीडी। आज सिविक्स चैप्टर 1 संविधान की भूमिका का दूसरा क्लास। इसमें सबसे पहले मैं ये तीनों चीज में अंतर बताना चाह रहा हूँ, लोकतंत्र, राजतंत्र और गणतंत्र। लोकतंत्र जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा जो शासन व्यवस्था चलाई जाती है उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। भारत में भी लोकतंत्र है क्योंकि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से शासन व्यवस्था चलती है। राजतंत्र वंशानुगत शासन व्यवस्था, जो कि हम कक्षा 7 में मुगल पीरियड में पढ़ चुके हैं। बाबर, हुमायूं, अकबर, इस तरह से जो शासन व्यवस्था चलती है उसे राजतंत्र कहते हैं। और गणतंत्र हो गया कि जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है वैसे देश को हम गणतंत्र कहते हैं। भारत क्या है? एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, इसलिए कहा जाता है, संविधान में लिखा हुआ भी है कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। अब इसमें सरकार के जो विभिन्न 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का कार्य है कानून का निर्माण करना। कार्यपालिका का काम है कि उस बने हुए कानून का पालन करना और न्यायपालिका का कार्य है कि उस कानून की रक्षा करना। कहने का मतलब जो कानून विधायिका ने बनाई, जो संविधान में है, उसका पालन कार्यपालिका करती है और जो कानून को नहीं मानते हैं उनको दंड देने का काम न्यायपालिका करती है। इस तरह ये सरकार के 3 विभिन्न अंग हैं। अब है कि भारतीय संविधान के प्रमुख लक्षण क्या क्या है। संविधान में दिया हुआ है लक्षण कि क्या क्या है। पहला है कि संघवाद। संघवाद क्या है कि जहाँ 2 स्तरीय या 3 स्तरीय सरकार की व्यवस्था होती है उसको संघवाद कहते हैं। जैसे भारत में है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय शासन। तो केंद्र सरकार के द्वारा जो कानून बनाया जाता है फिर वो पूरे देश में लागू होता है। फिर राज्य सरकार को कुछ अधिकार दिया हुआ है, वो राज्य को अपना चलाने में कार्य करती है। फिर स्थानीय स्वशासन है, ग्राम पंचायत के माध्यम से जो कार्य होता है उसको संघवाद कहते हैं। अब इसमें 3 सूची भी है, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची में कुछ विषय दिए हुए हैं, उस पर कानून बनाने का काम केंद्र का है, जैसे रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय इत्यादि। राज्य में राज्य का अपना कानून व्यवस्था है, पुलिस है, शिक्षा है और भी बहुत सारे चीज़ हैं। और स्थानीय स्वशासन है। तो ये हो गया संघवाद। दूसरा है कि संसदीय प्रणाली की सरकार है। हम जानते हैं कि लोकतंत्र स्थापित है और यहाँ राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा जो है उच्च सदन है और यह कभी भंग नहीं होती है। और दूसरा है लोकसभा, जो कि 5 साल के लिए जिसको हम चुन करके सरकार बनाते हैं और उन्हीं के द्वारा शासन व्यवस्था चलाई जाती है। वो संसदीय प्रणाली की सरकार के द्वारा आती है और इसी व्यवस्था के द्वारा इसको विधायिका भी कहते हैं। इसके द्वारा कानून का निर्माण होता है और एक सदन से जब कानून बन जाता है तो फिर दूसरे सदन में उसको पास कराया जाता है। जब वह पास हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है और फिर वो कानून बन जाता है और फिर उसे पूरे देश में लागू किया जाता है। उसके बाद आपका है मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। पिछले कक्षा में भी मैंने बताया कि ये मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में दिया हुआ है और भाग 4 में मौलिक कर्तव्य दिया हुआ है। अब मौलिक अधिकार जो है हमें दिया हुआ है, मौलिक अधिकार 6 हैं और इसको जो है अधिकार का कोई अगर हनन करता है तो उसको हम न्यायपालिका के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और जो हमारे अधिकार का हनन करता है उसको दंड की व्यवस्था है। इसके ठीक विपरीत कर्तव्य है। कर्तव्य को संविधान में कहा गया है कि कर्तव्य को मानना चाहिए।
मौलिक कर्तव्य 10 हैं, तो इसमें सूड लगा दिया गया। कोई भी कार्य अगर हम लोगों को कहा जाता है कि करना चाहिए, ए भैया आपको प्रतिदिन 4 घंटा पढ़ना चाहिए, तो आपके मन की इच्छा पर हो जाता है। अब इसमें मौलिक कर्तव्य और अधिकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम अधिकार की बात करते हैं लेकिन कर्तव्य की बात को भूल जाते हैं। कर्तव्य में अब जैसे आपका क्या अधिकार है, तो आपका अधिकार है कि पिताजी से स्कूल फी, ट्यूशन फी, अपना ड्रेस, पॉकेट खर्च, माने जितनी आवश्यकताएं आपकी हैं वह लेने का आपका गार्जियन से अधिकार है। लेकिन ठीक इसके विपरीत आपका कर्तव्य भी है कि माता पिता ने जिस उद्देश्य के लिए हमको विद्यालय भेजा है, पढ़ने के लिए भेजा है, उसके लिए हमें क्या करना है, तो अच्छा रिजल्ट करना है, देश का अच्छा नागरिक बनना है और देश की सेवाएं करना है। यही दोनों में मुख्य अंतर है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि मौलिक कर्तव्य करना चाहिए, जैसे पर्यावरण की रक्षा करना चाहिए तो लोग नहीं करते हैं, पेड़ पौधे काट रहे हैं, तो उसको कानून बना दिया गया कि अब पेड़ पौधे आप काटेंगे तो आपको दंड दिया जाएगा। उसी तरह जंगली जानवरों की हत्या नहीं करना, ये मौलिक कर्तव्य में दिया हुआ है, लेकिन हम लोग उसको नहीं मानते हैं। अभी न्यूज़ में भी देखे होंगे कि सलमान खान को एक हिरण का शिकार करने के कारण न्यायालय के चक्कर पड़ा और उसे दंड की व्यवस्था है। तो इस तरह ये मौलिक अधिकार और कर्तव्य है। छोटे अर्थों में इन सारी बातों को मैं समझाया हूँ। प्रश्न उत्तर पीपीटी के माध्यम से मैं कक्षा में डाल चुका हूँ। अब है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। विधायिका जो कानून बनाती है उसका पालन करने का काम कार्यपालिका का है, और न्यायपालिका जो कानून को नहीं मानती है तो उस कानून की रक्षा करती है। न्यायपालिका स्वतंत्र है, इस पर न विधायिका का हस्तक्षेप है और न कार्यपालिका का हस्तक्षेप है। यह चैप्टर जो है बुक में दिया हुआ है बहुत अच्छे तरह से, और इसको मैं बार बार थोड़ा थोड़ा कर करके इसको समझा रहा हूँ। प्रश्नोत्तर इसके सारे मैं पीपीटी के माध्यम से कक्षा में भेज चुका हूँ। इसके बाद भी आगे की कक्षा में मैं इसे बताऊंगा, लेकिन अगर कोई समस्या है तो आप फ़ोन के द्वारा पूछ सकते हैं, मुझसे भी पूछ सकते हैं, और भी किसी विषय में अगर दिक्कत है तो आचार्य जी से, दीदी जी से आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।